वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललित श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनो बंधो जगत्पते गोपेश गविकान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने ठाकुर जी की सेवा में विशेष करके ये पंचांग पूजा के बारे में कुछ बताए थे तो और जो सेवा जो होता है सुबह लेकर रात तक, इसके बारे एक थोड़ा सा और बताएंगे जो नित्य लीला के अनुसार है। जैसे मंदिर में ठाकुर जी की जागरण सेवा है, ये शुरू होता है 3:40। पुजारी तैयार होके गर्भगृह में जाता है और सबसे पहले गुरु को जगाना है सेवा में। मंदिर में मंत्र के माध्यम से उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु त्याजानिधम कृपमोया, घर पे तो प्रणाम करके गुरु जी को, इसके बाद पर्वताचार्य और इसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। और मंदिर में सबके लिए, जैसे महाप्रभु के लिए मंत्र जगाने के लिए, नित्यानंद प्रभु के लिए, और इसके बाद कृष्ण बाबा राधा कृष्ण के लिए भी। तो 3:40 क्यों? क्योंकि नित्य लीला में श्री राधा कृष्ण निकुंज लीला में है सुबह, और अष्टकालीय लीला के अनुसार जो दिन और रात जो विभाजित है आध्यात्मिक जगत में, ये सबसे पहले है निशांत लीला, निश के अंत, रात्रि के अंत, निशांत लीला। ये शुरू होता है 3:36। कृष्ण लीला में राधा कृष्ण के लिए और गोनी और महाप्रभु के लिए भी तो जाता है उसी समय। कृष्ण लीला में तो शयन पे दोनों है, राधा कृष्ण के प्रेम लिंगन में है, और लगभग 1:30 बजे तक रास लीला किया है या निकुंज लीला। तो इसके बाद तो सो जाता है, तो जगाना है उनको थोड़ा सा मुश्किल है सुबह लीला में। तो वृंदा देवी उनके, ये वृंदा देवी बहुत सारी सेवाएं करती है,
और ये जागरण सेवा आध्यात्मिक जगह में वो ये करती है, तो कभी कभी खुद जगाती है राधा कृष्ण को। कभी कभी तोता सुखसारी जो वहाँ पर है, जो भी अक्षत्र से, जैसे यहाँ पर इस भौतिक जगत में तो तोता को थोड़ा सा 2-3 शब्द सिखा सकता है। और हमने भी देखा है व्हाट्सएप में कभी कभी तो तोता हरी बोल बोलता है, हरी बोल। तो लेकिन आध्यात्मिक जगत में तोता अच्छे तरह से बोल सकता है। और इसमें राधा कृष्ण के गुणगान में निपुण है। तो तोता सुख सारी को बोलती है रानी, ये वृंदा देवी को, वृंदा देवी राधा कृष्ण को जगाना है। तो मधुर स्वर से सुख जो है उनके अलग अलग नाम भी है। आध्यात्मिक जगत में सबके नाम है, जैसे इस भौतिक जगत में हमारे सब नाम है। इसके बाद अगर गाय है और दूसरे जानवर भी हो, सबको नाम देता है वैष्णव। तो वहाँ पर भी उनके नाम है। सुख जो है उनके, एक उनका नाम है दक्षा। ये दक्षा है कृष्ण के जो गुण और लीला के इसमें उनके गुणगान करने निपुण है, दक्षा का नाम है। और रानी के सारी जो है ये एक उनका नाम है शोभा, दूसरा नाम है मंजू भाषिनी। मृदुल वाणी से श्रीमती रानी के गुणगान करते हैं। तो सुख सारी राधा कृष्ण के गुणगान करता है, आशा है कि उठ जाता है। लेकिन रानी बोलते अभी चुपचाप रहो, अभी तो पूर्ण रूप से नींद नहीं खुल गया है, तो थोड़ा सा और आराम चाहिए हमको। इसके बाद वहाँ पर भी आध्यात्मिक जगत में भी बंदर है, बंदरियाँ भी है। और ये उनके सच्चिदानंद स्वरूप है। और ये भी सेवा कर रहा है कृष्ण के, रानी के। जिसे कृष्ण के एक प्रिय बंदर है, उनका नाम है दधी लोबा। दधी मतलब दाही, दाही उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनका नाम है दधी लोबा। और वहाँ पर एक बंदरियाँ है रानी के, और उनका नाम है ककती। तो वृंदा देवी ककती को बोलती है कि राधा कृष्ण को जगाना है। और तो ककती आ जाती है और बोलती है जटिल और कुटिला आ रही है। मालूम है कौन है जटिल और कुटिला? सुना है कौन है? सास और ननद रानी के। तो ये सुन के दोनों जल्दी उठ जाता है, अपना वस्त्र लेकर तो अपने घर की ओर चले जाता है। कृष्णा नंद भवन की ओर चले जाता है। और रानी कभी कभी जगत में है, कभी कभी वर्षाना में रहती है, तो चले जाता है। तो क्योंकि लीला में उसी समय ये शुरू होता है 3:36 से, इसलिए ठाकुर जी को मंदिर में भी जगाते हैं उसी समय 3:40। और श्री चैतन्य महाप्रभु भी तो उन्होंने कीर्तन किया अपने तो परिकार के साथ लगभग 1 बजे तक अद्वैत भवन या वहाँ पर उनके बगीचे में कीर्तन करता है प्रेम से, जोर से, लगभग 1 बजे तक। इसके बाद अपने घर पे लौट जाता है महाप्रभु के परिकार भी, और लगभग 2.5-3 घंटे के लिए सो जाता है, ज़्यादा ना है। तो उसी समय भी 3:45 बजे श्री चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर उठ जाता है। और तो इसलिए मंदिर में तो इसके अनुसार जागरण सेवा होता है कृष्ण के या महाप्रभु के। इसके बाद भोग लगाता है, इसके बाद मंगलारती है, और तत्पश्चात ठाकुर जी की पूजा और श्रृंगार सेवा
जो मैं अभी बता दूंगा 10-15 मिनट के बाद इसके बारे में। तो इसके बाद तो 6 बजे से 8:24 तक तो ये प्रातः लीला है कृष्ण के या महाप्रभु के, गौरधाम में या ब्रजधाम में। तो इसी समय महाप्रभु चले जाता है गंगा नदी पे, वहाँ पर स्नान लेता है, स्नान करता है, नहाता है, और कृष्ण अपने घर पे। लेकिन कभी कभी माँ को बोलता है कृष्ण की, हमको तो आज मेरी इच्छा है जमुना में स्नान करने के लिए, और मेरे दोस्त 2-3 दोस्त मेरे साथ जाएंगे। तो यशोदा माँ बोलती है हाँ ठीक है, हाँ जा सकते हो, और वहाँ पर चले जाती है। और श्रीमती रानी जगत में या वर्षान में है, तो माँ या सास से बोलती है कि आज मुझे जमुना पे वहाँ पर स्नान लेना चाहती हूँ, स्नान लेना है। तो ये भी बोलते हैं ठीक है चले जाओ, कोई बात नहीं है। और वहाँ पर जाती है और ललित विशाखा रूप रति मंजारियों के साथ है, और वहाँ पर तो कृष्ण से मिलती है और स्नान करके श्रृंगार सेवा गोपियाँ करती है। लेकिन जब समय अपने घर पे है कृष्ण नंद भवन पे और रानी बरसाना में, और नहाने के बाद तो बरसाने में गोपियाँ श्रीमती रानी की सहायता करती है, और नंद भवन में यशोदा माँ है, और वहाँ पर भी उनके 1-2 मित्रों के साथ है, और यशोदा माँ के रिश्तेदार भी है जिससे कुंदला धनिष्ठा, और ये भी थोड़ा सा सहयोग देती है श्रृंगार सेवा कृष्ण के। तो वास्तव में जब सेवा करता है तो प्रयास करना कृष्ण के स्मरण करने के लिए या महाप्रभु के तो प्रातः लीला, तो इसके अनुसार मंदिर में कृष्ण या महाप्रभु के अभिषेक होता है, उनकी श्रृंगार सेवा। और तत्पश्चात 8:24 से 10:48 तक ये पूर्वान्ह लीला है, और मंदिर में ये जो बाल्य भोग जो होता है अपन कर रहा है 8 बजे, और इसके बाद 8:30 बजे आरती होती है। और इसके बाद तो राजभोग अर्पण कर रहा है पुजारी लोग, और आरती कर रहा है राजभोग आरती। और ये लीला में ये मध्यान्ह लीला है 10:48 से 3:36 तक। ये सबसे लंबे समय है, दोपहर के समय, रात के समय। उसी समय कृष्णा गोपियाँ के साथ है, क्योंकि उनसे सबसे प्रिय है, उनके परिकार के सब उनके प्रिय है और प्रेम संबंध है। लेकिन सर्वोत्तम भाव गोपियों के है, सर्वोत्तम प्रेम गोपियों के पास है, इसलिए कृष्णा जड़ समय उनके साथ रहना चाहता है। इसलिए दोपहर के समय दूसरे समय से दो गुण बढ़ा है, 2 गुण है। तो प्रहार, एक प्रहार 2 घंटे और 24 मिनट है, लेकिन दोपहर के समय 4 घंटे और 48 मिनट है। तो गोचरण के लिए लीला के लिए चले गया कृष्णा, उनके दोस्तों के साथ है, गाय बच्चों के साथ है, तो खेल रहा है, अलग अलग खेल है। लेकिन अचानक प्रतिदिन ऐसा होता है, और इस प्रकट लीला में आध्यात्मिक जगत नहीं, आध्यात्मिक जगत में कोई असुर नहीं है, लेकिन भौतिक जगत में असुर लोग हैं, आ जाता है। जैसे कंसा ने भेज दिया बहुत सारे असुर अलग अलग रूप धारण करते हुए, जैसे बक्कासुर, धेनुकासुर इत्यादि।
तो प्रतिदिन लगभग कोई असुर भी मार डालता है इस भौतिक जगत में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में असुर नहीं है। असुर सिर्फ सुन रहा है कि हाँ कहाँ पर कोई असुर है, लेकिन देखना है नहीं आ सकता है आध्यात्मिक जगत में। लेकिन इससे इंगित है कि इस भौतिक जगत में कृष्ण की लीला में प्रकट हो जाता है कृष्ण, और इसके बाद प्रकट लीला है इसमें आ जाता है असुर लोग और कृष्ण को मार डालता है। तो प्रकट लीला कृष्ण की अद्भुत लीलाएं हैं आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में भी अद्भुत लीलाएं हैं। तो जो गोचरण लीला के समय के मतलब 1-1.5 घंटे के लिए उनके साथ है, गोप के साथ है, और गाय और बछड़े का थोड़ा बहुत देखभाल करता है, ये घास खाता है और खेलता है सब। और तो कृष्णा गोप को बोलता है कि अभी मुझे काम पर जाना है, और कभी सुबाल कभी मधुमंगलों के साथ है। और कृष्ण कहता है मैं सिर्फ थोड़ी देर के समय मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है, तो इसके बाद लौट जाऊँगा। तो आपस में तो खेल सकता है और भोजन ले लीजिए। कभी कृष्ण भी उनके साथ भोजन लेता है और इसके बाद चले जाता है, और कभी पहले भी चले जाता है। तो ये सब बोलता हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, आप जाइए। तो कृष्णा गोपियों से मिलने के लिए चले जाता है राधा कुंड पे। प्रतिदिन राधा कुंड श्याम कुंड पे वहाँ पर दोपहर के समय पहुँचता है, और रविवार के दिन वहाँ पर राधा कुंड के आसपास एक जगह है सूर्य कुंड, वहाँ पर सूर्य देव के मंदिर है, मूर्ति है, अभी आज भी है, अभी भी है, दर्शन मिल सकता है वहाँ पर सूर्य कुंड पे, और सूर्य देव के मंदिर है। तो रविवार के दिन वहाँ पर श्रीमती रानी चले जाती है। कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ, लेकिन वास्तव में कृष्ण सबके स्रोत है, चंद्रवंश के स्रोत भी है, लेकिन फिर भी तो इसमें इस चंद्रवंश में उन्होंने जन्म लिया, उनके पूर्वज चंद्रवंश के हैं। और श्रीमती रानी के पिताजी वृषभानु महाराज उनके पूर्वज सूर्यवंश के हैं। तो इसलिए प्रतिदिन उनके घर पे सूर्यदेव की पूजा होता है वृषभानु महाराज के, और इसलिए श्रीमती रानी हर रविवार सूर्य कुंड पे चले जाती है और वहाँ पर सूर्यदेव की पूजा करते हैं। तो कभी कभी कृष्ण भी वहाँ पर जाता है। तो ये दोपहर के समय है, और लेकिन इसके बाद भी राधा कुंड पे पहुँचता है, और वहाँ पर उनके दोपहर के मध्याह्न लीला के सुंदर आदान प्रदान होता है कृष्ण और गोपियाँ के बीच में, प्रेम संबंध में जल क्रीड़ा है। और वहाँ पर भी एक झूलन है, झूले पर झुलाता है राधा कृष्ण। तो अनंत पूर्वक वहाँ पर उनके लीलाएं हैं दोपहर के समय। तो मंदिर में तो राजभोग होता है उसी समय, और इसके बाद आरतिक है, और इसके बाद शयन सेवा। लेकिन लीला में वास्तव में शयन लीला नहीं है दोपहर के समय, सिर्फ रात के समय, क्योंकि गोपियाँ के साथ है और महाप्रभु भी उनके परिकारों के साथ है। दोपहर के समय कीर्तन कर रहा है, नवद्वीप अलग अलग द्वीप में चले जाता है, और कभी कभी दोपहर के समय भी नहाता है गंगा नदी में। लेकिन सोने के लिए समय नहीं है, लेकिन मंदिर में तो विधिवत पूर्वक सेवा करना है, और मंदिर की सफाई भी होता है, और पुजारी को और जो रसोई में सेवा कर रहा है सब थक जाता है क्योंकि जल्दी उठ जाता है। तो दोपहर के समय प्रसाद पाके, महाप्रसाद पाके तो रसाराम के मामला है। तो इसलिए ठाकुर जी की सेवा में भी
तो शाइन से वो होता है दोपहर के समय मंदिर में। और इसके बाद 3:36 से 6 बजे तक अपराह्न लीला है। तो कृष्णा उसी समय फिर से तो ये गोप के पास फिर से पहुंचता है और कुछ समय के लिए और खेल रहा है गोप के साथ और मजा कर रहा है। और तत्पश्चात गाय और बच्चे को बुलाता है वंशी के माध्यम से भी। और इसके बाद तो वापस के लिए तैयारी कर रहा है और वापस जा रहा है तो अपने घर पे वापस चले जाता है। और जब वापस आ जाता है माँ उनको बोलती है कि अभी तो खेल रहे थे पूरा दिन, अभी फिर से नहाना चाहिए। तो नहाता है फिर से और दूसरे वस्त्र भी धारण करता है। इसलिए प्रभुपाद उनको मालूम था इसके बारे में, इसलिए पश्चिमी देश में न्यूयॉर्क में और लॉस एंजलिस और न्यू वृंदावन वहाँ पर ये 4 बजे के आरती के बाद वहाँ पर आदेश दिया है कि सब ठाकुर जी के वस्त्र जो है बदलना है उसी समय और नया पोशाक देना है शाम के समय और दूसरे माला भी देना है फूल के माला। उसी समय ज़्यादा भक्त थे, काफ़ी भक्त लोग थे न्यूयॉर्क में और लॉस एंजलिस में और न्यू वृंदावन में भी। और वैसे ही वहाँ पर पश्चिमी देश में ज़्यादा लोग मंदिर में नहीं आ जाता है, बहुत कम लोग और ज़्यादा भक्त लोग भी नहीं रहता मंदिर में। काफ़ी थे लेकिन प्रचार के लिए जा रहा है बाहर, किताब के वितरण के लिए, हरि नाम संकीर्तन करने के लिए, इसलिए मंदिर में ज़्यादा लोग नहीं है। इसलिए उन्होंने बोला कि क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार है, लीले के अनुसार है कि कृष्ण जब लौट जाता है तो गोचरण लीले से वापिस आ जाता है, तब नहाता है, उसके बाद वस्त्र बदलता है। यह प्रण लीला के समय है। और तत्पश्चात 6 बजे से 8:24 तक शायन लीला है। तो मंदिर में संध्या भोग अर्पण कर रहा है, इसके बाद संध्या आरती है और इसके बाद ये भी एक और भोग है, शायन भोग है एवं शायन आरती 8:30 बजे। और जो वास्तव में जो आरती जो होती है, जैसे गौर लीला में, नित्य लीला में जो हमारे पूरा जो 7 बजे या 6:30 बजे शिष्य ऋतु के समय, ये वास्तव में ये लीला जो होती है गौर लीला में विशेष करके आरती करता है महाप्रभु के परिकार, महाप्रभु के विश्वम्बर की आरती कर रहे हैं। लेकिन ये लगभग 8:30 बजे है। लेकिन क्योंकि भक्त लोग तो जल्दी उनको सोना है और इसलिए आरती तरह से पहले कर रहा है 7 बजे या 6:30 बजे। तो लेकिन आचार्य लोग उन्होंने ये लोग तो प्रयास किया है लगभग नित्य लीला के अनुसार सेवा स्थापित करने के लिए। और लेकिन शुरुआत में प्रभुपाद उन्होंने भी बोला है कि जो ठाकुर जी की सेवा जो होता है ये ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहिए मंदिर में, और समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है और जैसे नारायण हो, लक्ष्मी नारायण के समान पूजा होता है, ऐश्वर्यपूर्ण पूजा आर्थिक सेवा होती है। और जब लेकिन फिर भी तो क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में और प्रभुपाद भी इंगित किया है कि और जैसे पूर्वत आचार्यों ने भी इंगित किया है कि हमको ब्रज भाव में रहना है, तब अच्छा तरह से सेवा कर सकता है ठाकुर जी के
विशेष करके राधा कृष्ण कृष्ण बलराम के। और यहाँ पर भी गौर लीला में भी जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, हमारे इष्ट देव भी है, और श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में ये राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है, लेकिन तो भिन्न है लेकिन भिन्न भी है। तो राधा कृष्ण नित्य, उनके नित्य लीला निरंतर गोलोक वृंदावन में विराजमान है, और वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु श्वेतद्वीप नवद्वीप में विराजमान है, उनके परिकारों के साथ है। और जो कृष्ण लीले जो प्रमुख जो उनके परिकार है, जिससे ललित विशाख इत्यादि, नंद बाबा यशोदा देवी, ये भी गौर लीला में है। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्रा, ये यशोदा और नंद बाबा के अभिन्न और भिन्न स्वरूप भी है। तो दो रूप है, गौर लीला में और कृष्ण लीला में है। और जैसे ललित विशाखा भी स्वरूप दामोदर और राय रामानंद रॉय है गौर लीला में। और तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो कीर्तन कर रहा है महामंत्र के, और दूसरे भी मंत्र उच्चारण करता है क्या, लेकिन विशेष मंत्र और जड़ समय महामंत्र का उच्चारण करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का स्मरण करता है, उनकी लीलाएं का स्मरण करता है। जैसे सुबह के समय जब उठ जाता है तो स्मरण करता है कि अभी राधा कृष्ण नित्य लीला में है, निकुंज लीला में है, अभी उठ जाता है। इसके बाद महाप्रभु स्नान लेता है, स्नान नहाता है, तब वो स्मरण करता है कि कृष्ण नंदगांव में है, वहाँ पर नहाता है, और रानी वर्षाना में है, और सहेलियाँ उनके साथ है ललित विशाखा, और उनके अभिषेक होता है। और इसके बाद सुबह के समय तो मतलब ये प्रसाद जब लेता है 8 बजे लगभग, तब राधा कृष्णा का स्मरण भी करता है कि श्रीमती राधा रानी भोग बनाती है कृष्ण के लिए, और कृष्णा और यशोदा माँ भी कभी कभी जाती है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए ना आए, लेकिन रोहिन को बोलती है कि राधा रानी के लिए, मतलब नंद बाबा के लिए, और मतलब राधा रानी के साथ भोग बनाना है कुछ नंद बाबा कृष्ण के लिए, ये भी बनाते हैं। तो ये सब स्मरण करता है श्री चैतन्य महाप्रभु। और दोपहर के समय भी दूसरे भक्त के पास जाता है और राधा कृष्ण के बारे में बात करता है। तो इसमें तो ये इसका श्रवण करते हुए कभी कभी इसका स्मरण करता है, तब इसमें भी लीन हो जाता है, तब कृष्ण लीला में अंत में प्रवेश कर सकता है, या गौर लीला में। तो शाम के समय ये शयन लीला है, और आरती होती है मंदिर में गौनीताई के, या कृष्ण भाव या राधा कृष्णा। और वास्तव में राधा कृष्ण के भोजन जो होता है, इसके बाद तो जैसे आजकल तो ज़्यादा लोग भी शाम के समय ये आजकल तो सिनेमा में जाता है लोग, लेकिन पहले के समय तो कथा होता था, कृष्ण कथा या रामचंद्र के या दूसरे भगवान के रूप के, और लोग सुनते थे। और जैसे प्रभुपाद ने भी एक बार बोले यहाँ पर मंदिर में कि जो यहाँ पर कलाकार जो होता है, तो जैसे श्रवण मास के समय बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाता है, तो तब ये प्रस्तुत कर रहा है
कलाकार की जो कृष्ण लीला के बारे में तो नृत्य या ड्रामा जो होता है प्रस्तुत कर रहा है, तो वैसे ही कृष्ण लीला में भोजन के बाद वहाँ पर के नंद बाबा के जो वहाँ पर नंद बाबा ने उनकी सेवा दिया गया है कि कृष्ण के और सब मतलब ब्रिजवंशी के लिए कुछ प्रस्तुत कर रहा है, जिससे नृत्य या ड्रामा इत्यादि और वैदिक साहित्य से पढ़ रहा है, या कोई है जो मजाक कर रहा है, जिससे सब आनंदपूर्वक कुछ समय के लिए भोजन के बाद रात के तो कुछ समय के लिए वहाँ पर तो बैठ जाता है 1-1.5 घंटे के लिए। हाँ, और इसके बाद तो आज 24 से 10:48 तक प्रदोष लीला है। उसी समय यशोदा कृष्ण को बताता है, बलराम को भी, कि अभी सो जाने के समय है, अभी सो जाना। और जैसे बच्चे भी बोलते अभी ना आए, बाद में थोड़ा सा और खेलना है और कुछ कहानी सुनाओ, तो कृष्ण भी माँ को कहता है एक कहानी सुनाओ। तो यशोदा माँ कुछ पढ़ रहा है तो वैदिक साहित्य से, जिसे नृसिंहदेव के बारे में तो पढ़ती है कि हाँ, एक बाग एक असुर था, उनका नाम था हिरण्यकशिपु। उनके पुत्र थे एक, उस समय 4 पुत्र थे, लेकिन इनमें से एक विशेष था, उनका नाम था प्रहलाद, और ये एक भक्त था। तो पढ़ रहा है उनके बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में, और क्या हुआ, और उनके पिताजी उनको मारने का प्रयास किया। तो कृष्ण सुनते हैं, हाय हाय आश्चर्य की बात है। और इसके बाद यहाँ पर पहुँचती है कि हिरण्यकशिपु पूछता है ये प्रहलाद से, तो तुम्हारे भगवान विष्णु सर्वव्यापी है? तो प्रहलाद कहता है हाँ, सर्वव्यापी है। तो मेरे दिल में है, आपके दिल में है। और तो हिरण्यकशिपु बोलता है मेरे दिल में विष्णु नहीं है और सर्वव्यापी नहीं है। तो प्रहलाद कहते नहीं, सर्वव्यापी है, हमको मालूम है। तो हिरण्यकशिपु एक खंबे, वहाँ पर महल के खंबे में वहाँ पर अपना तलवार निकाल के और बोला तो इस खंबे में भी है, सर्वव्यापी है तो इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद कहते हाँ, इस खंबे में भी है। तो तलवार लेकर एक खंभ जो है तोड़ दिया, और उसी समय तो कृष्ण सुनता है, लेकिन जब तोड़ दिया, जब पढ़ दिया है, तोड़ दिया है हिरण्यकशिपु, तो कृष्ण उठ जाता है आवाज़ लगा कर, जैसे नृसिंहदेव प्रकट हो रहा है। तो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कैसे मालूम है कि नृसिंहदेव प्रकट हो रहा है, लेकिन योग निद्रा के प्रभाव से नींद आ रही है, और बोलती है अभी नींद आ रही है मुझे, तो सोना है। कृष्ण भी बोलता है मेरे को भी नींद आ रही है, मुझे भी सोना है। तो इसके बाद सो जाता है। तो जब सब सो रहा है, तो रात्रि लीला के समय आ रही है 10:48 से 3:36 तक, ये रात्रि लीला है। तो सब सो जाता है नंद भवन में, बलराम भी सो जाता है और चौकीदार भी सो जाता है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं आजकल भी, इसलिए प्रभुपाद तो एक घंटी रख दिया था और उनको आदेश भी दिया चौकीदार हर घंटे तो बजाना है घंटी। और प्रभुपाद ट्रांसलेशन कर रहे थे और
सुनते थे हर गान, तो उनके पास स्विच वॉच था, तो देखते थे 11 बजे अगर घंटी नहीं सुनता है 11 बजे, उनको मालूम है ये सो रहा है। एक बार ऐसा हुआ तो सेवक, उसी समय श्रुति कीर्ति प्रभु थे, उनके ये भी सो रहा था, तो उनको जगाया, तुमने सुना? श्रुति कीर्ति, मैं तो सो रहा था, क्या है अभी 11 बज गया है ना? हाँ हाँ प्रभुपाद। वो चौकीदार भी सो रहा है। अच्छा हाँ, क्योंकि घंटी बज जाए नहीं है, अभी उसको जगा दो। तो वहाँ पर चले गया, उनको जगाया। तो चौकीदार तो दिन में कुछ काम कर रहा है, रात को भी चौकीदार के ड्यूटी में कर रहा है और पैसा मिलने के लिए, लेकिन सो रहा है। तो गोलोक में भी वहाँ पर चौकीदार रात को सो रहा है और कृष्णा चले जाते राधा रानी से मिलने के लिए लगभग 1 बजे तक। तो लेकिन मंदिर में तो 10 बजे लगभग शयन सेवा है। इसके बाद तो ठाकुर जी सो रहा है और भक्त लोग भी कुछ प्रसाद पा के सो रहा है या दूध पी के सो रहा है। लेकिन भाव है ये होना चाहिए कि अभी तो सब सो रहा है, लेकिन राधा कृष्णा ये तो चले जाएंगे। तो एक भक्त मेरे से पूछा था और बोला हाँ, तो किसी ने बोला ये राधा कृष्ण राधकों को तो मौकी शयन सेवा देना जरूरत नहीं है, क्योंकि तो लीला के लिए जा रहा है। तो मैंने बोला नहीं, ठीक नहीं है। सेवा में तो ये है कि शयन सेवा करना है ठाकुर जी के मंदिर में हो, मंदिर में ज़रूरत है, घर पे भी। और इसके बाद तो ये तो भगवान ही है, लेकिन उनको मतलब जगाना और ये रात की सेवा, इसके बारे में चिंतन करना ज़रूरत नहीं है। हमको भी सो जाना है और इसके बाद तो जल्दी उठ के तो दूसरे दिन सेवा करना है। तो मतलब ये कहना चाहता हूँ कि भाव सेवा करना चाहिए। सिर्फ नियमित रूप से विधिवत पूर्वक सेवा भी करना है, लेकिन भाव से भी सेवा करना है, जिससे हम कृष्ण भावनाभावित हो जाता है। और इसके लिए तो इसके बारे में श्रवण करना है, कृष्ण के नित्य लीला आध्यात्मिक जगत में कृष्ण क्या कर रहा है, कभी सुनना है, इसका स्मरण करना है, तब इसमें प्रवेश कर सकता है। और प्रभुपाद उन्होंने भी इंगित किया है, चैतन्य चरितामृत विशेष करके एक तात्पर्य में उन्होंने उल्लेख किया है कि कोई किताब है, जैसे विशेष करके 2 किताब है, गोविंद लीलामृत एवं कृष्ण भवनामृत। इसमें पूरा उल्लेख किया है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं दिन में और रात को। लेकिन प्रभुपाद भी उल्लेख किया इसमें कि ये जो आगे है ये वक्ता ये पढ़ रहा है ये किताब और आनंद का अनुभव करता है। तो लेकिन पहले अच्छा तरह से सर्वभजन करना है, विधिवत पूर्वक वाद्य भक्ति। इसके बाद जब ब्रजभाव में प्रवेश कर रहा है, राग मार्ग में प्रवेश कर रहा है, जब सब प्रभुपाद के किताबें पढ़ लिया है और जब स्थिर है भक्ति में, निष्ठा जब है, रुचि नाम रुचि सेवा रुचि है, तब ये भी बाद में पढ़ सकता है। और इसमें तो इसके बाद ये इसमें लीन हो सकता है जब के समय और सेवा करने के समय। लेकिन रूप गोस्वामी भी एक स्तोत्र उल्लेख किया है, प्रस्तुत किया है, जिसमें जो 8 काल जो है, एक श्लोक इसके बारे में तो मतलब अष्टकालीय लीला के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। और भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ उन्होंने लिख दिया, ये है भजन रहस्य, कि कैसे भजन करना है। और इसमें ये 8 अध्याय है और इस 8 अध्याय में पहले अध्याय में तो शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक को उल्लेख किया है और द्वितीय अध्याय में द्वितीय श्लोक है। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे श्लोक जिससे हम समझ सकता है कि कैसे आगे जाना है श्रद्धा से प्रेम तक। तो ये भी 8 सीढ़ियाँ हैं, जैसे श्रद्धा, इसके बाद क्या होता है
साधु संगा, इसके बाद भजन क्रिया, इसके बाद निष्ठा, इसके बाद हाँ रुचि, रुचि, इसके बाद आसक्ति, इसके बाद प्रेम। तो इसमें तो 8 अवस्था है, तो 8 श्लोक दिए गया है और इसके संबंध में भी श्लोक जिससे हम समझ सकता है कि कैसे आगे जा सकता है। और इसमें हर अध्याय के अंत में ये अष्टकाली लीला के एक श्लोक उन्होंने भी उल्लेख किया है जो रूप गोस्वामी प्रस्तुत किया है, जिससे हम समझ सकता है कि धीरे धीरे हम भी इसमें प्रवेश कर सकता है। तो ये ठाकुर जी की सेवा वास्तव में नित्य लीला के अनुसार है, और जब अच्छा तरह से सेवा कर रहा है तो इसका बहुत ये, लेकिन श्रवण करते हुए भी इसके बारे में, कृष्ण के बारे में, महाप्रभु के बारे में, तो हम अच्छा तरह से आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। तो आज जो विशेष करके पूजा के बारे में अभी कुछ बता रहा हूँ, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ये 11वें स्कंद में कृष्णा उद्धव को उपदेश दिए थे, लगभग पूरे 11वें स्कंद इसके बारे में कृष्ण उद्धव को उपदेश देता है उनके अप्रकट होने से पहले। तो एक अध्याय सिर्फ ठाकुर जी की सेवा के बारे में है। तो उन्होंने कृष्णा, स्वयं भगवान श्री कृष्णा उद्धव को बताता है ठाकुर जी की सेवा के संबंध में कि कैसे ठाकुर जी की सेवा करना है विधिवत पूर्वक। और इसके बाद यहाँ पर भी उल्लेख किया है कि सबसे महत्वपूर्ण सेवा ये ठाकुर जी की अभिषेक एवं श्रृंगार सेवा है। ये सबसे महत्वपूर्ण ठाकुर जी की सेवा है जो मंगलारती के बाद है। तो दूसरी सेवा भी महत्वपूर्ण है, वास्तव में भोग लगाना है, आरती करना है, जगन सेवा, शयन सेवा। लेकिन जो जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास शालिग्राम शिला है और घर के लिए सेवा करना है तो जड़ सेवा नहीं कर पाता है, और अगर ब्रह्मचारी सन्यासी हों के पास शालिग्राम गोवर्धन शिला है तो उनके लिए ये पर्याप्त है। अगर सिर्फ पूजा कर रहा है तो दूसरी सेवा करने की ज़रूरत नहीं है जब शालिग्राम है शास्त्र के अनुसार, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है ठाकुर जी की अभिषेक एवं श्रृंगार सेवा। इसमें यह भी है कि विधिवत पूर्वक ही करना है, शास्त्र के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार सेवा करना है। अभिषेक एक पद्धति है। और यहाँ पर जैसे काल मैंने भी बताया था कि सेवा करने से पहले आचमन करना है और शुद्धिकरण के लिए भी अलग अलग मंत्रोच्चारण करना है। और तो इसके बाद तो ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। और इसमें एक बुद्ध शुद्धि है जो पूजा से पहले उच्चारण करना है पुजारी को। इस अगर आपके पास किताब है, इसमें है, तो कौन सा पेज में है? मतलब इसका अर्थ है कि ये उच्चारण करते हुए हम समझ सकते हैं कि हम शरीर ना है अपितु आत्मा है, और तब वास्तव में ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं जब आध्यात्मिक की अवस्था पे है। तो ऐसा ये बुद्ध शुद्धि ऐसा है। मैं स्वरूप से नित्य कृष्ण दास हूँ, किंतु दो दैववश कृष्ण विमुख होकर अनादिकाल से देह में आत्मपूरी करके माया के संसार में बारंबार जन्म मरण चक्र में भ्रमण करते करते त्रिताप की अग्नि में जल रहा था।
सौभाग्यवश मैं श्री गुरुदेव की कृपा से समझ सका हूँ कि मैं स्थूल लिंग शरीर से संपूर्ण रूप से पृथक अनुचित तत्व नित्य कृष्णदास हूँ तथा श्री गुरुदेव की आज्ञा से उन्हीं के अधीन श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा श्याम सुंदर की सेवा करने के सौभाग्य को प्राप्त हुआ है। तो ये अपना भाषा में उच्चारण करना है, हिंदी में हो, बांग्ला में हो, इंग्लिश में हो, जो भी जहाँ पर भी रहते हैं अपना भाषा में बोलना है। क्योंकि यह है कि अलग अलग मंत्रोच्चारण करता है, लेकिन कभी कभी क्योंकि अगर इसमें संस्कृत में निपुण है नहीं है तो भूल जाता है मंत्र का अर्थ क्या है। इसलिए विशेष करके ये बुद्ध शुद्धि अपना भाषा में बोलना है, जिससे हम तो उसी समय समझ सकते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और संक्षेप में गार पे सिर्फ ये बोल सकते हैं मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, हे कृष्ण मैं आपके नित्य दास हूँ, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे हूँ। जब उस आध्यात्मिक अवस्था पे है तब ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। ये प्रतिदिन करना है पूजा से पहले। दूसरे समय जब सेवा करता है तो ये मंत्र बोलता है ओम तद विष्णु परमं परम सादा, 2-3 मंत्र, जिसे उसी समय भी वास्तव में समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं अपितु आत्मा है। लेकिन विशेष करके जो पूजा से पहले ये बुद्ध शुद्धि उच्चारण करना है अपना भाषा में। और ये भी है कि प्रभुपाद कहते थे ठाकुर जी की सेवा में 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि समय, ठीक समय से सेवा करना है। जैसे यहाँ पर मंदिर में 4:30 बजे मंगलातिक है, इसके बाद दर्शन 7:15 बजे है। एक बार वहाँ पर प्रभुपाद यहाँ पर थे वृंदावन में, और उनके पास स्विस गाड़ी, और देखता है 7:15 हो चुका था, इसके बाद 7:16, और पूछता है पुजारी क्या कर रहा है, कहाँ पर है, क्यों दरवाजा नहीं खुलता है। तो दूसरे भक्त को भेज दिया अंदर, पुजारी को बोलना है अभी तो 7:16 है तो जल्दी खोलना है। और लेकिन तो भक्त लोग भरतपुर में तो आदत नहीं है समय के ज़्यादा, जैसे दूसरे मंदिर जा सकता है तो कभी कभी 4:30 बजे आती है, कभी कभी 4:45, लेकिन पश्चिमी देश में ठीक टाइम पे सब कुछ कर रहा है, विशेष करके स्विट्जरलैंड में। और लेकिन लगभग हर पश्चिमी देश में हर जगह में तो ठीक टाइम से सेवा करना है, या जिससे गाड़ी है और ट्रेन है ठीक टाइम से चलते हैं। यहाँ पर जब ट्रेन स्टेशन में जाता था, आजकल ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन तो कभी कभी सुनता है अनाउंसमेंट, हमें बड़े कैद है लेकिन तूफान एक्सप्रेस अभी 3 घंटे लेट है। कोई बात नहीं, सिर्फ 3 घंटे है, कभी कभी 10 घंटे लेट है, लेकिन लगभग सब, क्योंकि डिस्टेंस भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो हम आ रहा है, ठीक है 12 बजे आएंगे, हाँ मैं आ रहा हूँ, 12 बजे 12:15 बजे, और कोई बड़ी बात नहीं है, 12:30 पहुँचता है, आ गया, अच्छा ठीक है, आधे घंटे लेट कोई बात नहीं है। लेकिन पश्चात देश में ये नहीं चलता है। इसलिए प्रभुपाद भी तो उन्होंने स्थापित किया कि बिल्कुल ठीक टाइम पे सेवा करना है। तो उनको मुख्य पुजारी हम नहीं थे उसी समय, दूसरा मुख्य पुजारी था, उनको बोल दिया ये तो ठीक नहीं है, 2 मिनट अब लेट है, बिल्कुल 7:15 बजे खोलना है, ठीक टाइम पे खोलना है। तो अगले दिन ठीक टाइम पे खोल दिया। और तो लेकिन तो मंदिर में ठीक टाइम पे सेवा करना है, पदों की इच्छा थी। और इसके बाद स्वच्छता, एकदम सब शुद्ध होने चाहिए। मंदिर की सफाई प्रतिदिन, मतलब आरती के बाद पुजारी साफ करता है झाड़ू और पोंछता भी है पानी से, और पोंछा हर आरती के बाद।
और क्योंकि कृष्ण तो निर्मल पुरुष है, तो अपना भावना जो है, मन शुद्ध होना चाहिए, वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए, जगह जहाँ पर सेवा होता है ये भी शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तब कृष्ण प्रकट होता है पूर्ण रूप से, तब उनकी अच्छा तरह से सेवा कर सकता है। तो पूजा से पहले जहाँ पर पूजा होता है, और ये भी है कि जैसे तो जब पूजा होता है ये बैठ के पूजा कर रहा है, पूजा मतलब बैठना है, इसके बाद पूजा होता है। और जैसे जब आरती है, आरती खड़े होकर करना है, और ये सबके लिए है। तो जैसे मंदिर में जाते वक्त लोग दर्शन लेने के लिए आरती के समय आ जाता है, तो आरती देखता है, तो ये खड़े होकर होता है आरती। लेकिन पूजा बैठ के होता है, जब मंदिर बंद हो जाता है इसके बाद पुजारी पूजा कर रहा है बैठ के। और शिव या की श्रृंगार सेवा बड़े मूर्ति के, तो दो प्रकार के मूर्ति है मंदिर में। एक मूल रूप है जो बड़े ठाकुर जी जो है, इसके बाद छोटे ठाकुर जी जो है ये विजय विग्रह, उत्सव विग्रह है। क्योंकि बड़े ठाकुर जी की तो शायन सेवा नहीं होता है, तो लेटना नहीं है, लेकिन छोटे ठाकुर जी के माध्यम से शायन सेवा देता है ठाकुर जी को। और उनकी अभिषेक भी, बड़े ठाकुर जी की अभिषेक नहीं होता है, लेकिन छोटे ठाकुर जी की अभिषेक होता है उनके माध्यम से। यह बिना है, मूल विग्रह से बिना है, लेकिन बिना है क्योंकि छोटा है और मूल रूप तो बड़े है। और जब उत्सव होता है, ये उत्सव विग्रह तो पालकी के जब पालकी मतलब ये शोभा यात्रा के लिए, तो छोटे ठाकुर जी उत्सव मूर्ति विजय विग्रह ले जाता है। और वैसे ही तो महाअभिषेक के लिए तो उनकी पूजा होते प्रतिदिन 16 उपचार से, मतलब 16 उपचार के माध्यम से उनकी पूजा होता है। तो जहाँ पर पूजा होता है तो मेज वहाँ पर साफ करना है, और ज़मीन भी, क्योंकि सामान भी रखता है ठाकुर जी के, और स्थापित कर रहा है, जिससे जब पूजा के लिए तो तैयार हो जाता है, सब ले आता है, जिससे काल बताया था। तो अभिगमन उपादान तो तैयार होके तो सब सामान ले आता है अंदर। और इसके बाद मतलब तो शुद्धिकरण के लिए तो योग, ये संबंध भगवान के साथ मंत्र के माध्यम से स्थापित किया है। और अच्छा तरह से तो भजन तो किया है, जप इत्यादि शास्त्र का अध्ययन, इसे करते हुए जब भाव एकदम सही है तब उनकी सेवा कर सकते ठाकुर जी के, जो निर्मल पुरुष है। तो 3 गुण से परे है। तो जब आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है तब उनकी सेवा कर सकता है। तो सब सामान रखता है पूजा के लिए। और जब एक बार बैठ गया तो विशेष करके मंदिर में बीच में जाना उचित नहीं है। घर की बात अलग है, मान लीजिए अगर घर पे कोई पूजा कर रहा है, इसके बाद दूसरे कमरे में अगर बच्चे वहाँ पर तो रो रहा है, और पत्नी भी बोलती है आओ आओ प्रभु बच्चे के कुछ हुआ है, तो ऐसा नहीं तो होता है कि ये बोलेंगे ना मुझे अभी पूजा करना है, बाद में देख लेंगे। तो उसी समय उठ सकता है अगर कोई समस्या आ गया है, लेकिन मंदिर में संभव नहीं है। जब बैठ गया तो पूजा के लिए तो नहीं उठ सकता है, और बाथरूम जाना बीच में उचित नहीं है। और यहाँ पर ठाकुर जी की पूजा के पहले शास्त्र के अनुसार ये विधि है कि सबसे पहले गुरु पूजा होता है। गुरु की स्मरण करना है, और चित्रपट भी रख सकता है, और विधिवत पूर्वक सर्व विधि से हो घर पे, लेकिन मंदिर में विस्तार रूप से भी गुरु पूजा होता है। जिसे ठाकुर जी के 16 उपचार वैसे ही गुरु जी के 16 उपचार से पूजा होता है। लेकिन वहाँ पर तो सबसे पहले तो गुरु स्तुति उच्चारण करना है, और गुरु मंत्र
उच्चारण करना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकता है। जब सारा के शरीर में है तो गुरु की कृपा से ठाकुर जी की सेवा कर सकता है। और तो गुरु के प्रणाम मंत्र उच्चारण करके इसके बाद ये अलग अलग मंत्र है, जैसे प्रताशमन नवद्वीपे दीनितम दिविजम गुरुम वरवाय परजन संतम स्मरित तन्नम पूर्वकम। श्री गुरु का स्मरण करना है। गौरलीला में श्री चैतन्य महाप्रभु श्वेतदीप नववीत में विराजमान है, उनके पास उनके परिकार है नित्यानंद प्रभु गदाधर इत्यादि। तो वहाँ पर श्री गुरुदेव है, उनके दिव्य शरीर। तो ऐसा ना है कि यहाँ पर आ गया है गुरुदेव, जैसे आचार्य जो हमको मालूम है, जैसे प्रभुपाद या उनके शिष्य गोपाल कृष्ण महाराज इत्यादि, ये आचार्य के स्वरूप है। और यहाँ पर आए ऐसा ना है कि वहाँ पर नहीं है। ये जो नित्य सिद्ध परिकार है ये हमेशा लीला में है, गौर लीला में है और कृष्ण लीला में है, लेकिन यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। तो सबसे पहले गुरु जो यहाँ पर आचार्य के स्वरूप में है उनके पूजा होता है, लेकिन गुरु जो उनके वास्तविक स्वरूप है, जो गौरलीला में उनका स्मरण करते हैं मध्यम, ये मंत्र के माध्यम से गौरलीला में तत्पर रहता है महाप्रभु की सेवा करने के लिए। तत्पश्चात गुरु श्री गुरु उनके जो वही गुरु जो हमारे गुरु हो, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु हो, तो हमारे सामने हो, लेकिन गौरलीला में और कृष्ण लीला में भी है साथ ही साथ। तो जैसा हम गुरुवाष्टकम उच्चारण करता है महाप्रभु के तन तरीता, तो इसमें इंगित किया है, तो इंगित है कि ये गौरलीला में है। इसके बाद निकुंज यून और रति के लिए सीधा या याली भीर युक्तिर अपेक्षणीय, निकुंज लीला में वहाँ पर है जहाँ पर राधा कृष्णा है। और राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए कौन है वहाँ पर? ललिता, विशाखा, रूपा, रतिमंजारी। तो मेरे गौरी वैष्णव संप्रदाय में लगभग सब आचार्य जो है ये गोपी भाव में है, गोपियाँ हैं, सखियाँ हैं कृष्ण के, राधा कृष्ण के। तो इसलिए उनके स्मरण करता है सखी के रूप में और मंत्र के माध्यम से। तो उनका स्मरण करता है कृष्ण लीला में गोपी के रूप में। तो जब ये करता है ये वास्तविक गुरु पूजा है। जैसे आजकल ये भी कहता है कि मंदिर में तो दर्शन करने के बाद गुरु पूजा होता है। तो क्योंकि एक बार सुन लिया प्रभुपाद से, लेकिन पूर्ण रूप से गुरु पूजा वास्तव में नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बैठकर पूजा करना है। इसके बाद तो पूजा में सोलोपचार अर्पण करना है। अगर ये नहीं कर सकता तो पंचोपचार, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य मतलब भोग लगाना है। तो जो मंदिर जो होता है, जो हम कहते हैं गुरु पूजा है, लेकिन वास्तव में ये आरती है, गुरु की आरती होती है। पूजा बैठ के, तो कृष्ण पूजा से पहले तो गुरु पूजा होता है। तो मंत्र के माध्यम से उनका स्मरण करता है आचार्य के स्वरूप में गौर लीला में और कृष्ण लीला में। इसके बाद आचार्य के रूप को तो कम से कम पंचोपचार घर पे तो सरल विधि से मंत्र उच्चारण करके पुष्प अर्पण कर सकते, ये पर्याप्त है। लेकिन मंदिर में कम से कम 5 या 16 उपचार करता है गुरु के। और तत्पश्चात अब गौरी वैष्णव संप्रदाय में तो पूर्वत आचार्यों की सेवा भी कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। और इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के अवतार है। और यहाँ पर सबसे पहले नवद्वीप धाम का ध्यान, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर श्वेतद्वीप नवद्वीप आध्यात्मिक जगत में विराजमान है। और जब इस भौतिक जगत में प्रकट हो जाता है मायापुर में, और वास्तव में हमेशा वहाँ पर है इस भौतिक जगत में प्रकट लीला में, अप्रकट रूप में अभी
लेकिन जो उनके परिकार जो है, जो उनके शुद्ध वैष्णव जो है, उनका दर्शन निरंतर मिल सकता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा नवद्वीप में है, तो इसलिए नवद्वीप धाम का ध्यान करना है। श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज बहुत बार उन्होंने बताए गए थे कि बिना धाम सेवा नाम सेवा नहीं होता है। जब धाम का स्मरण नहीं करता है तो नाम का उच्चारण अच्छा तरह से नहीं कर सकता है, क्योंकि नाम क्या है? कृष्ण नाम, कृष्ण से बिना है, राधा कृष्ण से बिना है। और श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण या श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से बिना है। तो महामंत्र उच्चारण करके वास्तव में महाप्रभु का स्मरण करना या राधा कृष्ण का स्मरण करना है। लेकिन अगर धाम का स्मरण नहीं करता है तो कृष्ण का या महाप्रभु का अच्छा तरह से स्मरण भी नहीं कर सकता है, संभव नहीं है। क्योंकि महाप्रभु हमेशा धाम में है, श्वेतद्वीप नवद्वीप में। राधा कृष्ण हमेशा गोलोक धाम में है, ब्रज धाम में है। जब धाम का स्मरण नहीं कर सकता है तो कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता है या महाप्रभु का। इसलिए पूजा से पहले, महाप्रभु के पूजा के पहले नवद्वीप धाम का ध्यान, एक मंत्र उच्चारण करना है। घर पे सर्वविधि से तो नवद्वीप धाम, नवद्वीप की जाय बोल सकता है, नवद्वीप के जायकार, तो उनकी पूजा कर सकता है। क्योंकि घर पे जड़ मंत्र तो उच्चारण करना तो मुश्किल है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग, क्योंकि व्यस्त रहता है, तो पैसे कमाने के लिए भी जप करना है, इसलिए सरल विधि से पूजा कर रहा है। लेकिन मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कैसे पूजा करना है। अगर पूर्ण रूप से नहीं कर सकते तो सरल विधि से कर सकता है, कोई बात नहीं है। लेकिन भाव जो होता है मालूम होना चाहिए कि वास्तव में कैसे पूजा होना है, मालूम होना चाहिए, तब सरल विधि से भी कर सकता है, कोई बात नहीं है। तो नवद्वीप धाम का ध्यान होना चाहिए, स्मरण करना है। तब इसके बाद तो श्री चैतन्य महाप्रभु के तो उनके लिए मंत्र, प्रणाम मंत्र या स्तव स्तुति उच्चारण करना है, तब उनकी पूजा करना है। तो कम से कम घर पे एक मंत्र उच्चारण कर सकता है, नम महावदन्यया कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामरे गौरतिसे नमः। लेकिन जो अच्छी तरह से करना चाहता है, विशेष करके पुजारी जो बड़े मंदिर में सेवा करना चाहता है, तो उनको अच्छी तरह से सीखना है। और इसके लिए भी अलग अलग मंत्र है, जैसे महाप्रभु के परिकार के मंत्र जो दिया गया है, जैसा नारबिता चरिम चिरा के नवातन कलो समय पद अनुनोज्जरसम सबक्ति श्रियम इत्यादि चैतन्य चैतमृत के अधिलेन में उल्लेख किया है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। ये मंत्र जब सीखता है, उच्चारण करता है, और जब मालूम होता है, जब उच्चारण करता है तो और भी प्रकट हो जाता है मन में, तब साईं बाब जब है तब अच्छे तरह से उनकी सेवा कर सकता है। जिस महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। राधा भाव द्युति सौमितम नौमी कृष्ण स्वरूपम। तो जब मंत्रोच्चारण करता है और जब अर्थ भी मालूम है, तब तो भाव जो तो प्रकट हो जाता है, साई भाव है। जैसे कहते हुए तब उपचार अर्पण कर सकता है, जिससे 16 उपचार है, 16 सा उपचार पूजा। तो पहले उनका स्वागत करना है, इसमें 7 उपचार है। आसन प्रदान करना है जहाँ पर उनकी पूजा होता है। इसके बाद प्रभु कृपा स्वागतम करो, ठाकुर जी गुणिताय हो, राधा कृष्ण हो, उनका स्वागत करना है। जैसे अगर आपके घर कोई आ जाता है, विशेष करके गुरुजन, तो उनके अच्छे तरह से स्वागत करना ही है। उसी समय भी बैठने की जगह देता है, इसके बाद उनका स्वागत करता है, आप कैसा है महाराज। तत्पश्चात सेवा में, पूजा में पद्यम, उनके चरण कमलों
दोना है पानी, मतलब यहाँ पर सेवा में ठाकुर जी के एक पत्र पंचपत्र, और इससे उनके या कभी कभी शंख से भी करता है, उनके चरण कमलों धोता है जल से, पवित्र जल से, और इसमें भी गुलाब के पत्ते, गुलाब फूल के पत्ते इसमें डालता है, और दूसरे भी शास्त्र के अनुसार जब विस्तार रूप से कर रहा है दूसरी सामग्री में भी इसमें देता है। और इसके बाद अर्घ्य अर्पण कर रहा है, विशेष वास्तव में उपहार है भगवान के लिए और विशेष अतिथि के लिए जो घर पे आता है। और तत्पश्चात आचमनीयम, आचमन प्रदान करना है। जैसा हम आचमन कर रहे हैं तो ये साधारण आचमन वैसे ही तो पूजा में भगवान को प्रदान करना है, इदम आचमनीयम। तो जब कुछ अर्पण कर रहे हैं सेवा में, जो उपचार जो होता है इसका नाम उच्चारण करना है, इदम आचमनीयम। और या इसके बाद ऐशमदुपार का ये विशेष ये पीने के लिए है, इसमें मधु है, दूध है, अल्प मात्रा दही और घी और थोड़ा सा गुड़, ये मिला के ये मधुपर का बन जाता है। ये बहुत स्वादिष्ट है, ये अर्पण कर रहा है। और तत्पश्चात फिर से इदम आचमनीयम, ये स्वागत है। और तत्पश्चात ये मुख्य कार्य जो है ठाकुर जी के अभिषेक, तो इसके लिए तो वस्त्र, ये रात के वस्त्र जो तारना है, इसके बाद ठाकुर जी के मालिश भी होता है सुगंधित तेल से, और इसके बाद उनका अभिषेक होता है और पवित्र जल से। और जब विशेष तिथि है अभिषेक, तब पंचामृत अभिषेक और पंचगव्य अभिषेक भी होता है। लेकिन प्रतिदिन शुद्ध जल से उनके अभिषेक होता है। और अभिषेक के समय भी जैसे पूजा से पहले अलग अलग मंत्रोच्चारण करते हैं भगवान के गुणगान के बारे में भी। और तो अभिषेक के समय तो महामंत्र कम से कम उच्चारण करना है, या अगर कोई श्लोक भी मालूम है, या अष्टकम, जैसे महाप्रभु के लिए अलग अलग चैतन्य अष्टकम है, या राधा कृष्ण के लिए अलग अलग अष्टकम है, या स्तोत्र है, तो उच्चारण करना है। मतलब सेवा करना है भाव से, प्रेम से। और इसके बाद तो उनका गुणगान भी करना है। और सर्वविधि से कम महामंत्र उच्चारण करना है अभिषेक के समय। इसके बाद उनके दिव्य शरीर तौलिया से पहुंचना है। और तत्पश्चात ये वस्त्र प्रदान करना है, और हमेशा मंत्रोच्चारण करते हुए इदम वस्त्रम। और इसके बाद मूल मंत्र जो ठाकुर जी के मूल मंत्र है, जिससे महाप्रभु के लिए क्लीम गौराय नमः, नित्यानंद क्लीम नित्यानंदाय नमः इत्यादि, राधा कृष्ण के लिए श्रीम क्लीम राधा कृष्णभ्यम नमः इत्यादि। क्योंकि मन बहुत चंचल है, इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा कर रहा है तो हमको मन और इंद्रिय वश में रखना है। और इसलिए इसके लिए भी जब मंत्रोच्चारण करता है तो ये मन और इंद्रियां तो वश में रहता है। इदम वस्त्रम श्रीम क्लीम राधा कृष्णभ्यम नमः, क्लीम गौराय नमः इत्यादि। तो इसके बाद तो वस्त्र प्रदान कर रहा है और सजाता है। तो आभूषण इदम आभरणम, आभूषण अर्पण कर रहा है, चोकर, और इसके बाद कंगन और बाजूबंद और हार, कौस्तुभमणि कृष्ण के लिए, या मोतीमाला, कमरबंद भी है, नूपुर, कुंडल, इसके बाद मुकुट या पगड़ी लगाता है ठाकुर जी को और सजाता है। और लगभग तो देखना है कि शास्त्र के अनुसार सब कुछ करना है और गुरु के आदेश अनुसार।
और इसके बाद तो पूजा के तो द्वितीय भाग है, जो मुख्य भाग है ये उनके स्नान, इसके बाद वस्त्र प्रदान और उनके श्रृंगार आभरणम। जब कृष्णा या महाप्रभु तैयार है सजाते हुए, पुजारी ने सजाया अच्छा तरह से, तब उनकी पूजा होता है ठाकुर जी के। और ये वहाँ पर पंचोपचार पूजा है। गंध मतलब चंदन लगाना है, इसके बाद पुष्प, और ये भी कि सब प्रेम से अर्पण करना, दिल से। अगर पुष्प अर्पण कर रहा है तो दिल से, सिर्फ पुष्प नहीं लेकिन दिल से, भाव से, प्रेम से, प्रीति से, भक्ति से सेवा करना है। तत्पश्चात ये धूप दीप, अगरबत्ती और दीप अर्पण करना है, और अंत में नैवेद्य या भोग लगाना है। तो पूजा के बाद जो भोग लगाता है ये फल अर्पण कर सकता है, काजू, किशमिश इत्यादि, और मिठाई अर्पण कर रहा है पूजा के समय। और अंत में फिर से अलग अलग भगवान के मंत्र, उनके स्तव स्तुति अर्पण कर सकता है, और अपराधक्षम मंत्र भी उच्चारण करना है। क्योंकि जब बाधावस्था में है तो हो जाता है कि कुछ त्रुटि, कुछ गलती हो जाती है, तो इससे भगवान से क्षमा मांगना है। इसलिए मंत्र उच्चारण करता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम देवा परिपूर्णम तदस्तु में। हे भगवान, हे जनार्दन, जो मैंने किया है, तो क्योंकि मैं तो बद जीव हूँ, इसलिए कभी कभी अच्छा तरह से सेवा नहीं किया और मंत्र अच्छा तरह से उच्चारण नहीं किया है, और भक्ति भी नहीं है मेरे पास। लेकिन फिर भी जो मैंने किया है, जो मैंने प्रयास किए, आप कृपा करके आप ग्रहण कीजिए। और जो त्रुटियाँ, जो गलतियाँ जो हो गई है, तो मैं क्षमा मांगता हूँ इसके लिए। अगर संस्कृत मंत्र, तो विशेष करके गृहस्थ के लिए अलग अलग बहुत सारे मंत्र सीखना मुश्किल है, तो अपने वाणी से, अपने भाषा में भी बोल सकता है, भगवान मैंने कोई अपराध किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, माफ़ कीजिए। तो ये भी पर्याप्त है। लेकिन हर सेवा के बाद ये करना है, पुजारी भी, ये नियम है। अगर सिर्फ मंगलारती भी करता है तो मंगलारती के बाद अपराध क्षमा मंत्र बोलना है। पूजा के बाद, हर सेवा के बाद अपराध क्षमा मंत्र बोलना है। और ये हमारे सनातन गोस्वामी पाद, उनके हरिभक्त विलास के अनुसार उन्होंने भी उल्लेख किया है कि वास्तव में सबको रात को, क्योंकि हम वास्तव में सब पुजारी होना चाहिए, मतलब भगवान की आराधना करना ही है सबको, अन्यथा कैसे उनके पास जा सकता है और लीला में प्रवेश कर सकता है। तो वास्तव में सब भक्त पुजारी भी होना चाहिए। किसी प्रकार से कुछ पूजा करना ही है ठाकुर जी के, तब उनके पास जा सकता है, लीला में प्रवेश कर सकता है। तो उन्होंने उल्लेख किया है सनातन गोस्वामी पाद की, रात को सोने से पहले सबको भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान, अगर मैंने कुछ अपराध किया आपके प्रति, नाम के प्रति, कृष्ण नाम महामंत्र के, जैसे 10 प्रकार के नाम अपराध है या 10 प्रकार के धाम अपराध है, तो इससे बचना है। अगर गलती किया है तो क्षमा मांगना है। तो अगर मैं, तो इसलिए रात को सबको करना है, जब बद्धावस्था में है, जब मुक्त के अवस्था पे है तो उसी समय, तो जब जीवन मुक्त है, जब सिद्धि प्राप्त किया है, तब तो कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं हो सकती है। लेकिन जब पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है, जब सदक के शरीर में है, तो अपराध मंत्र बोलना है। सेवा के बाद रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करना है, अगर मैंने कोई गलती किया आपके प्रति, नाम के प्रति, धाम के प्रति, वैष्णव के प्रति, या कोई दूसरा जीव के प्रति, क्योंकि वास्तव में जिस हम चलते प्रतिदिन, अगर कोई चीते नीचे तो नहीं देखता है और इसके ऊपर तो चलता है तो मर जाता है, एक प्रकार के अपराध हो गया है। इसलिए प्रतिदिन रात को सोने से पहले क्षमा मांगना है, भगवान
भगवान से। तो विशेष करके सेवा के बाद, हर सेवा के बाद मंदिर में हो और ठाकुर जी के सेवा करने के बाद अपराध मंत्र बोलना है, या घर पे भी। कौन सा है? मंत्र ही नाम, क्रिया ही नाम, भक्ति ही नाम, जनादना, ये इस किताब में है। इसमें 7 मंत्र है। अपराध सहसानी क्रिया त्याहार समया दसोमा मितिमाम मत्वा क्षमा सुरना। ये पुजारी कहता है, जिनके पास वास्तव में प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति और ज्ञान होना चाहिए, दिव्य ज्ञान, उनको मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है ठाकुर जी की सेवा। लेकिन सेवा भी ये बोलता है अपराध शासन क्रिया त्याहानि समया। तो अपराध सहस्र अपराध हो जाता है दिन में, क्योंकि जब बाधावस्था में है तो मन और इंद्रिय वश में नहीं है, तो कभी कभी विचार सही नहीं है, अपराध कर रहा है भावना से, और कभी कभी गलती से कुछ गलत शब्द निकल जाता है, और कभी कभी शरीर से भी जब चले जाता है। तो इसलिए तो जरूर करना है ये। तो क्योंकि हो जाता है जब बाधावस्था में है, सहस्र अपराध शासन थे। लेकिन हे भगवान, क्योंकि मैं आपके दास हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और इसके बाद भी कहता है कि श्लोक में भी कि आपने भी वचन किया है कि आपके भक्त, जैसे गीता में भी कृष्ण भी अर्जुन के माध्यम से बोला है कि हमारे भक्त का विनाश कभी नहीं होता है। इसलिए इसका स्मरण करते हुए हम जीवित रह सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं बहुत सारे अपराध तो होता है दिन में, जानबूझकर कभी कभी होता है, गलती से कुछ गलत शब्द निकल गया है कभी। और ये भी है कि अज्ञात रूप से भी बहुत कुछ होता है जो हमको भी नहीं मालूम है। कुछ बोलता है तो और दूसरे को अच्छा नहीं लगा, और किसी के अगर हम चलता है किसी के दूसरे पैर के ऊपर, जब मंदिर बहुत सारे लोग हैं, दूसरे के पैर पे चलता है तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता है, एक प्रकार के अपराध है। तो इसलिए तो अपराध क्षमा मंत्र प्रतिदिन रात को तो सोने से पहले बोलना है, या अपना भाषा में बोलना है। लेकिन विशेष करके पूजा के बाद। तो इसके बाद ये किया है कि तो सेवा करने के बाद पूरा जहाँ पर सेवा किया है सफाई करना है, और सामान जो सेवा में लगाया था तो ये साफ करना है तुरंत पूजा के बाद। और ये भी है कि मान लीजिए तो सब सामान साफ है, लेकिन फिर भी जब कुछ अर्पण करे ठाकुर जी को तो हमेशा पहले अपना हाथ धोना है पंचपत्र से। इसके बाद जो उपचार जो होता है द्रव्य, ये भी पंचपत्र से 2-3 बूंद से साफ करना है। साफ तो है पहले से, लेकिन क्योंकि धूल भी उठ जाता है विशेष करके ब्रज धाम में, तो इसके और कभी कभी मक्खियाँ इसके ऊपर बैठ जाते हैं, और जो दूसरे कॉकरोच, जो दूसरे जानवर भी हो, और चूहा भी चले जाता है सामान के ऊपर, हम नहीं देख सकते हैं ना। इसलिए हमेशा जो जाग कुछ अर्पण करना है ठाकुर जी को, पहले इसका शुद्धिकरण करना है, हर चीज़ अर्पण करने से पहले। तो मंदिर में प्रतिदिन अभिषेक होता है और श्रृंगार सेवा होता है। लेकिन घर पे प्रतिदिन ज़्यादा समय संभव नहीं है ठाकुर जी की अभिषेक श्रृंगार सेवा, लेकिन कम से कम पंचोपचार पूजा करना है। गंध मतलब चंदन, लेकिन शिशिर ऋतु के समय चंदन लगाना जरूर नहीं है। अगर लगाना है तो अल्प मात्रा, थोड़ा सा स्पर्श करके, क्योंकि ठंड लगता है तो चंदन लगाना तो उचित नहीं है। और लेकिन पुष्प ये अर्पण करना है।
इमानी पुष्पानी, और इसके बाद धूप और दीप और कुछ भोग लगाना है। तो पंचोपचार पूजा, अगर षोडशोपचार पूजा नहीं कर सकता है तो पंचोपचार पूजा करना है। प्रतिदिन सुबह प्रसाद, हमारे प्रसाद पाने से पहले ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए, उनको कुछ खिलाना है, तब हम प्रसाद ले सकता है, ठाकुर जी के प्रसाद ले सकता है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है? प्रश्न है? माइक कहाँ है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंच उपचार में आपने गंध बताया है, तो उसमें चंदन जो बताया है, तो वो चंदन ही गंध के रूप में दे सकते हैं कि कुछ और भी दे सकते हैं? हाँ, कुछ और भी दे सकता है। जैसे जो तेल जो होता है, तेल, हाँ तेल है ना, जो फ्रेग्रेंट ऑयल, ये भी थोड़ा सा रुई के साथ अर्पण कर सकते हैं। क्योंकि चंदन देना मतलब जो अभी चंदन आता है वो गोपी चंदन आता है, तो वो गोपी चंदन नहीं, दूसरा ना मलाया जात चंदन। हाँ जी, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होता। नहीं, तो ये जो तेल जो है, तो सेंटेड ऑयल भी रुई के साथ अर्पण कर सकती है। और ये, लेकिन ये अलग अलग ऋतु के अनुसार अलग अलग सुगंधित तेल लगाना है। जैसे गर्मी ऋतु में चंदन तेल जो दुर्लभ है, लेकिन मिल सकते, लेकिन बहुत महंगा भी है। लेकिन दूसरा तेल भी है, जैसे खास और ये रोज़ गुलाब तेल, और इसके बाद जैसे ये शादी ऋतु में ये हीना या केसर, और दूसरे ऋतु में जैसे वर्षा ऋतु केवरा, और तो अलग अलग ऋतु के अनुसार अलग अलग तेल है। और ये जो गंध होता है, ये भगवान को कहाँ लगाया जाता है? हाँ जी, गंध भगवान को कहाँ लगाया जाता है? गंध चंदन और ये फ्रेग्रेंटेड ऑयल। अच्छा, ये कहाँ लगाना है? यहाँ पर थोड़ा सा लगाना है, और चरण कमलों पे भी लगाना है। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि कोई भी सेवा में हम अर्पित करते हैं चीज़ भगवान को, तो उससे पहले प्रोक्षण करते, मतलब उन प्रोक्षण। हाँ। तो प्रभु जी, जो आचमन पात्र होते हैं घर में जनरली वो दो होते हैं। हाँ, एक अपना है और एक ठाकुर जी के है। तो प्रोक्षण के लिए हम किससे, ठाकुर जी के पात्र से करेंगे? हाँ, ठाकुर जी के पात्र से। तो हाँ। उसमें किसी ने बताया था कि जो प्रोक्षण का पात्र होता है ठाकुर जी का, उसमें तुलसी भी डालते हैं। हाँ, तुलसी भी डालता है। हाँ। तुलसी और ये फूल के भी एक पत्ते इसमें दे सकते हैं, जैसे गुलाब फूल के। जी। हाँ। तो उसी पात्र से जल लेके हरे कृष्ण महामंत्र के साथ हम प्रोक्षण कर सकते हैं। हाँ। जो भी हम निवेदित कर रहे हैं भगवान। हाँ जी। हाँ, ठीक प्रभु जी। हरे कृष्ण। और जैसे भोग में जब भोग लगाता है ठाकुर जी को, तो इसमें भी तुलसी पत्ते देना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन था भोग के ऊपर। जैसे हमारे घर राधा कृष्ण के डीटीज हैं, तो राधा जी पे तुलसी अर्पण नहीं करते, उनके नहीं, हाथ में दे सकता है, राधा रानी के हाथ में, इस भाव से कि राधा रानी कृष्ण को अर्पण करेंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ। और दूसरा आपने बताया कि ऑयल मसाज करते हैं, तो मैं ऐसे करती थी अभिषेक के बाद, जल अभिषेक के बाद ऑयल मसाज करते हैं। ना, पहले अभिषेक से पहले। अच्छा, अभिषेक से पहले, अभिषेक से पहले ऑयल मसाज करके फिर अभिषेक होता है। हाँ, ठीक है प्रभु। शिव ये जो है ना, जो पंचोपचार के, इसमें थोड़ा सा सुगंधित तेल दे सकता है। हाँ जी। और तो मतलब सुनने के लिए, भगवान के लिए, तो से यहाँ पर लगा के ये हाथ में, और जैसे मंगलारती के बाद भी मंदिर में करता है, लेकिन मालिश ठाकुर जी के अभिषेक से पहले होना चाहिए। अभिषेक से पहले। और वो कौन सा ऑयल से होती है? ये वाले जो सेंटेड ऑयल होते हैं उनसे कर सकते हैं ना मालिश, केसर से, है ना? सेंटेड ऑयल से, चंदन तेल के। फिर वो चरणामृत में चला जाएगा। हाँ जी, ऑयल चरणामृत में चला जाएगा। हाँ जरूर, कोई बात नहीं है।
अच्छा ठीक। कोई और बनाए प्रभु जी है। रात को शयन के टाइम भी करते हैं मसाज उनके? ना ये, लेकिन बिना तेल, बिना तेल। ओके ठीक। बिना तेल। ठाकुर जी के पैर तो मालिश दबा करता देते, है, हाँ जी, हाँ, ठीक ठीक लेकिन बिना तेल। ठीक। हरे कृष्ण। प्रभु जी जो प्रोक्षण करते हैं तो जो भोग रहेगा तो तुलसी पत्र रखने से पहले करेंगे ना प्रोक्षण, उसके बाद तुलसी पत्र रखेंगे? हाँ हाँ हाँ, इससे पहले कर सकते हैं, हाँ जी प्रभु जी। मतलब शुद्धिकरण के लिए है। और वास्तव में यह है कि तुलसी एकदम तो है ना शुद्ध है और पवित्र है, तब तुलसी रखता है तो इससे भी तो एकदम शुद्ध हो जाता है। लेकिन प्रोक्षण थोड़ा समय पहले करते, इसके बाद तुलसी अर्पण कर रहा है, तुलसी रखता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कभी कभी श्रृंगार करने के टाइम में लेट हो जाता है, लेट विलम्ब होता है, विलम्ब होता है सेवा में। वैसे आज जो उत्सव होता है, उत्सव में ऐसे भी लेट होता है, इसीलिए 7:30 बजे जो खोलना है उसी को लेट में खोल सकते हैं। हाँ, जब उत्सव होता है तो उसी समय अगर थोड़ा सा लेट है कोई बात नहीं है। हर दिन कोई बात हर दिन ना, हर दिन तो ठीक टाइम पे खुलना है, जैसे 7:15 बजे। लेकिन अगर कोई उत्सव है तो उसी समय नया पोशाक है और सजाना है, सिंहासन सजाना है, तो ज़रा समय लगता है। और अगर उसी समय 5 मिनट लेट है तो कोई बात नहीं है। लेकिन सिर्फ उत्सव के लिए, सिर्फ उत्सव के दिन उसने कितना टाइम लेट कर सकते हैं? वो 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन ज़्यादा ना है। 5 मिनट 10 मिनट, हाँ ज़्यादा ना है। हाँ, हरे कृष्ण। इसलिए हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर जिस हमारे मंदिर में, क्योंकि ज़रा समय लगता है उसी दिन, तो पहले गुरु पूजा करता है, इसके बाद दर्शन होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी गुरु पूजा करते हुए भी फिर भी तो तैयार नहीं है और 5 मिनट लेट है। लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि है ना हमारे जो मंदिर के जो प्रोग्राम जो होता है इसके अनुसार हमको चलना है। ठीक है, 5-10 मिनट कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेट होना चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी जब गौर निताय और राधा कृष्ण और गिरिराज जी भगवान रहेंगे। हाँ जी, गौर निताय राधा कृष्ण और गिरिराज जी शिला, गौनिताय राधा कृष्ण हाँ, और गिरिराज जी भगवान होंगे तो एक ही पात्र में अभिषेक कर सकते हैं क्या? यह है कि वास्तव में जैसे विशेष करके मंदिर में तो गौनिताय के पूजा के समान है, और इसके बाद राधा कृष्ण के समान अलग है, अपना समान है। जैसे ताली भी, भोग ताली, गौनिताय के भोग ताली है और राधा कृष्ण के भोग ताली है। लेकिन घर पे अगर संभव नहीं है तो एक ही ले लीजिए, कल कर सकते ये तो चलेगा। लेकिन मंदिर में नहीं चलता ऐसा, तो एकदम अलग होना चाहिए। लेकिन घर पे तो ज़्यादा सामान नहीं रख सकता है, महंगे भी है, तो सर्वविधि में तो करता है तो उसी से भी कर सकता है। लेकिन 2 के गौनिताय पूजा करने के बाद ये जो पूजा का सामान धोना है, इसके बाद तो राधा कृष्ण की विशेष करके ये अभिषेक के पत्र, स्नान पत्र गौनिताय पूजा करने के बाद ये धोना है। ठीक है, इसके बाद राधा कृष्ण की पूजा कर सकता है। लेकिन जो गांती जो है ये फिर दोनों से ये तो जरूरत नहीं है, और अपना आचमन पत्र जो है ये दोनों जरूरत नहीं है। लेकिन ठाकुर जी के अगर पंचपत्र होंगे ये तो ये भी धो सकता है, तो राधा कृष्ण के लिए। हाँ ठीक है, राधा कृष्ण को पहला अभिषेक करके फिर गौरनीताय भी कर सकते हैं ऐसा? पहले गौरनीताय पहले, फिर पहले गुरु पूजा, इसके बाद गौरनीताय, इसके बाद राधा कृष्ण। हाँ धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, धन्यवाद। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा समय नहीं है तो सब एक साथ करता है, तो क्या है चलेगा, घर पे देखना है। क्योंकि वास्तव में भी गौर लीला और राधा कृष्ण लीला एक साथ ही है, लेकिन नियम है कि पहले गुरु पूजा, इसके बाद गौरांग पूजा, इसके बाद राधा कृष्ण पूजा। लेकिन काले देश पत्र के अनुसार करना है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छा है तो गुरु पूजा, इसके बाद गौरांग या गौनिता, इसके बाद राधा कृष्ण पूजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार ऐसा होता है
तुलसी पत्र लीव्स तो मान लो शॉर्ट है, तो भोग लगाना हो तो उसको फिर ब्रेक करके तोड़ के लगा देते हैं, कैसे करना चाहिए वैसे? हाँ, अगर ज़्यादा तुलसी नहीं है तो तोड़ के भी अर्पण कर सकता है। पत्ते हाँ। लीव को बीच में दो हाँ, लेकिन कोई कहता है कि तोड़ना उचित नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो यह है कि अलग अलग भक्त के अलग अलग भाव है। जैसे ये भी कोई बोलता है कि पवित्र नदी में जैसे जमुना या राधा कुंड नहाना उचित नहीं है, क्योंकि पैर पहले है ना, पैर इसमें रखता है तो दिखना है, क्योंकि कोई इसलिए कोई वैष्णव है, कोई संत महापुरुष भी है जो पवित्र नदी में भी स्नान नहीं लेता है, नहीं नहाता है, क्योंकि सोचते हम तो बहुत नीचे हम पतित है, इसलिए हम कैसे इस पवित्र नदी में या विशेष करके राधा कुंड पे कैसे नहा सकता है। इसलिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा पानी लेता है और वो अपने मतलब शरीर के ऊपर डालता है थोड़ा सा पानी, पवित्र नदी से या राधा कुंड से लेते हुए। लेकिन कोई उनके दिशो विचार है, हम पतित है लेकिन फिर भी राधारानी की कृपा से राधा कुंड प्रकट हो गया है और या जमुना नदी है, तो इसमें स्नान करते हुए हम शुद्ध हो जाता है, इसके बाद उनकी सेवा भी अच्छा तरह से कर सकते हैं। तो अलग अलग भाव है, तो इसलिए इसके बारे में अगर नहाना है राधा कुंड में या जमुना में तो गुरुजी से पूछना है उनके भाव क्या है इसके अनुसार। वैसे ही तुलसी के बारे में कोई बोलता है कि नहीं तोड़ना है, अगर गुरुजी बोलते नहीं तोड़ना है तो मत तोड़ना, अगर गुरुजी बोलता है ठीक है प्रेम से तो तोड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग तो जो भोग थाली में है, जैसे चावल में देना है तो एक तुलसी पत्ता या सब्जी में या चपाती के ऊपर अगर सिर्फ 2 तुलसी पत्ते विशेष करके शिशिर ऋतु में कम है तो उसी समय अगर गुरुजी बोलते हैं आप तोड़ सकते हैं और एक एक में डाल सकता है। सारी थाली में एक ही तुलसी लीव रख सकते हैं? हाँ, थाली में भी एक तुलसी पत्ता भी रख सकता है। तो एक बार पहले ऐसे विचार हुआ था तो कहने लगे कि तुलसी पत्र को जो पहले ऑलरेडी भोग लग चुका है, प्रसाद बन चुका है, उसी को ही वाश करके धो करके दोबारा रखा। हाँ, ये शास्त्र के अनुसार भी एक शास्त्र में उल्लेख किया है कि तुलसी तो अगर एक बार अर्पण किया है, प्रसाद हो गया है, लेकिन फिर भी धो सकता है, फिर से सेवा में लगा सकता है, एक श्लोक है। तो ठीक है, इसमें फिर ब्रेक भी नहीं करना पड़ा, तोड़ना भी नहीं पड़ा? तोड़ना नहीं पड़ा, नहीं, ये उल्लेख नहीं किया है। लेकिन ये दूसरी अगर तुलसी नहीं है, ताजा तुलसी पत्ते नहीं है, तो सूखा जो सूख गया है ये भी सेवा में लगा सकता है। अगर ये भी नहीं है तो तुलसी के जो स्टिक जो है ये भी इसका स्पर्श करके, भोग का स्पर्श करके भी अर्पण कर सकता है। अगर ये भी नहीं है तो मन से भी अर्पण कर सकता है। और ये भी है कि वास्तव में ब्रज में मान लीजिए अगर गोलोक वृंदावन में है, जैसे गोपियाँ कृष्ण के लिए कुछ बनाती है दोपहर के समय, तो कुछ फूल फल खाता है, इसके बाद कृष्ण को और मिठाई भी कृष्ण को अर्पण कर रही है गोपियाँ गोलोक में लीला में। तो ऐसा नहीं है कि तुलसी के पास जाता है प्रणाम करके और तुलसी तोड़ता है और इसके भोग के थाली में रखती है, ऐसा नहीं है, बिना तुलसी भी अर्पण करता है। अच्छा, तो जब भाव है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब ऐश्वर्यपूर्ण सेवा कर रहा है तो नियम है कि तुलसी के साथ भोग लगाना है। लेकिन जब राग मार्ग में है, जब भाव में है, ठीक, तो उसी समय बिना तुलसी भी अर्पण कर सकते हैं, भगवान ग्रहण करेंगे। भाव ग्राही जनार्दन, क्या चाहता है कृष्णा, वो तो अब तक काम है, आत्माराम है, तो हमेशा संतुष्ट है ना, आनंद अनुभव करता है। लेकिन फिर भी क्या चाहता है, भक्त के भाव ये ग्रहण करना चाहता है। ठीक, तो इसलिए भाव प्रेम के साथ सेवा करना है। अगर तुलसी है तो सेवा में तो लगाना है, नियमित रूप से जब सेवा कर रहा है तो लगाना है तुलसी। लेकिन जब भाव में है, अगर तुलसी भी नहीं है तो ऐसे भी अर्पण कर सकते हैं, ये ग्रहण करेंगे। ठीक, ठीक है। एक प्रार्थना है आपसे कि ज़्यादातर क्या हो रहा है, औपचारिकता बस हो रही है, मतलब औपचारिकता फॉर्मेट में से। तो कल कुछ इस विषय में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें कि भाव कैसे विकसित हो।
ये भाव कैसे प्रकट हो जाता है? नहीं, क्या सेवा भाव? हाँ, फॉर्मेलिटी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि जब भी जो पूजा है या भोग लगाया जाता है तो लगाया तो अपने लिए जाता है औपचारिकता से, फॉर्मेलिटी से, भाई ये तो करना है, ऐसे करना है, पर वो जो एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है वो नहीं हो पा रहा। हाँ, तो उसके विषय में कल थोड़ा सा, इसलिए यह है कि जैसे पंचांग पूजा है, अभिगमन, उपदान, योग, इज्जा, स्वाध्याय, तो नियमित रूप से करना है ना सेवा, लेकिन ये भाव के साथ इससे स्वाध्याय होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। अच्छी तरह से साधन भजन करना है, शास्त्र का अध्ययन करना है, अच्छी तरह से जप करना है, तब जब अच्छी तरह से भजन कर रहा है तब सेवा के समय भी भाव अच्छी तरह से भाव होगा, तब अच्छी तरह से सेवा होता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अच्छी तरह से साधन भजन करें, शास्त्र का अध्ययन करें, तब भावना साय, भाव साय हो जाएगा, तब भाव से सेवा कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद भी ये प्रसिद्ध श्लोक श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पर सेवनम अर्चनम, ये नवविध भक्ति के श्लोक जो परीक्षित महाराज, ये प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को उन्होंने सुनाया था, इसमें प्रभुपाद उल्लेख किया है कि अर्चनम, ठाकुर जी की सेवा शुरू होता है जब भक्त पुजारी अच्छी तरह से भजन कर रहा है, भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, और जब श्रवण मात्र से उनका स्मरण कर सकता है तब अच्छी तरह से उनकी सेवा कर सकता है। अगर अच्छी तरह से श्रवण नहीं होता है तो स्मरण नहीं होता है, तब सेवा अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए जो अच्छी तरह से भजन कर रहा है ये भाव से सेवा कर सकता, अन्यथा नहीं। ये है, धन्यवाद। तो रिचुअल हो जाता है और उसी समय, हाँ, लेकिन जब अच्छी तरह से भजन कर रहा है तब तो भाव प्रकट हो जाता है, तब अच्छी तरह से सेवा कर सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है स्वाध्याय, अच्छी तरह से भजन करना है, जप करना है, तब साई भाव आएगा, तब सेवा के जब नाम रुचि है, जब नाम में रुचि है तब सेवा में रुचि भी होगा, और तब भाव भी प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी का प्रश्न था राधा कृष्ण और गौर निताय और अल्टर पूरा है, तो 3 प्रश्न है उनका कि भगवान मतलब शयन करते समय कहाँ से किनको शयन करना पहला और किनको आखिरी, और उत्थान मतलब उठाने के लिए कहाँ से किनको, और आखिरी से उनका प्रश्न है तीसरा कि भोग लगाते समय आह्वान करके पहला किनको आह्वान करना है। ठीक है, सबसे पहले जागरण सेवा के बारे में, तो जागरण सेवा सबसे पहले गुरु को जगाना है। मतलब ये है कि जरा समय है ना, जैसे मान लीजिए गुरु जान ये जल्दी उठ जाता है, शायद हमसे पहले भी उठ जाता है, लेकिन सेवा में जहाँ पर गुरु जी भी प्रकट है और फोटो हो, ठाकुर जी मूर्ति भी हो, तो पहले गुरु को जगाना है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना तो सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए पहले गुरु को जगाना है, उनकी अनुमति लेकर उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु या महाप्रभु को जगाना है। इसके बाद गौनिताय के बाद कृष्ण बलराम हो या राधा कृष्ण हो, और इसके बाद शायन सेवा, पहले राधा कृष्ण को शायन देना है, शायन सेवा उनके होता है, इसके बाद गौनिताय और अंत में गुरु जी, क्योंकि गुरु जी होने चाहिए ना सेवा के समय, क्योंकि वास्तव में ये सेवा कर रहा है, क्योंकि गुरु जी भगवान के परिकार है, ये सेवा कर रहे हैं, उनकी कृपा से अभी मौका मिला है सेवा करने के लिए, इसलिए गुरु जी हमेशा उपस्थित होना चाहिए, तब सेवा कर सकता है। इसलिए राधा कृष्ण की शायन सेवा, इसके बाद गौनिताय, और अंत में गुरु जी की शायन सेवा होता है। ठीक है, उनका मंत्र क्या कहने, मतलब मंत्र और उठाने के लिए उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु त्याजा निदम कृपमोया, उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु त्याजाम, उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु त्याजा निदम कृपमोया, त्याजा निद्र, निद्र को त्याग कीजिए
उठिए उठिए, उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु, हे गुरुदेव उठिए उठिए, त्याग ये निद्र का त्याग कीजिए। उत्तिष्ठ तिष्ठ श्री गुरु त्याज निद्रम कृपमोया, कृपा करके। और ऐसे करके तो हम आगे जा सकता है। उत्तिष्ठ तिष्ठ गौरांग अजायनी महाप्रभु सुबदृष्टि प्राणेना त्रैलोक्यम मंगलम कुरु, ये महाप्रभु के लिए है। गो गोपाल इत्यादि तो हर तो ठाकुर जी के लिए एक मंत्र है। और शयन के लिए भी अगच्छ शयन स्तनम, श्री गुरु आप कृपा करके अभी शयन कीजिए। तो ये मंत्र इस किताब में उल्लेख किया है। तो सीखने के लिए यही किताब मंदिर में मिल सकता है, मात्र 50-60 रुपये का है। तो इसमें सब मंत्र है जगाने के लिए, शयन सेवा के मंत्र और पूज्य विधि इसमें भी उल्लेख किया है, और मंत्र इसमें लगभग सब दिया गया है। मंत्र है क्या है? धन्यवाद। ये पंचरात्र विग्रह अर्चन प्रदीप, ये हमारे मंत्र से छपा हुआ है और मिल सकता है हमारे मंदिर में, बुक स्टॉल में। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी प्रायः देखा जाता है कि गिरिराज शिला जो होती है, गिरिराज शिला, उसको भक्त लोग बाहर ले जाते हैं ब्रज क्षेत्र से। हाँ। तो क्या उचित है गिरिराज बाहर ले जाना? हाँ हाँ, अगर उचित है, या विदेश ब्रज के बाहर ले जाना उचित नहीं है। लेकिन देखिए यह है कि भाव की बात है। जो वास्तव में जो अच्छा तरह से भजन कर रहा है ये हमेशा ब्रज में है। अगर शरीर से नहीं तो मन से, भावना से, प्रेम से तो ब्रज में रहता है। जैसे महाप्रभु भी तो पुरी में थे, लेकिन क्या हमेशा राधा कृष्ण का स्मरण करते थे ब्रज में, और बोलते भी थे मोरा मान वृंदावन, मेरा मान वृंदावन है, क्योंकि हमेशा वृंदावन का स्मरण करते थे। और प्रभुपाद एक बार न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में थे, राधा गोविंद मंदिर है वहाँ पर, और बातचीत करते थे, उनके शिष्यों के साथ थे, और वृंदावन की बात आ गए तो प्रभुपाद कहते थे मैं हमेशा वृंदावन में हूँ। अगर न्यूयॉर्क में भी था शरीर से, लेकिन मन में हमेशा ब्रज में है, और वास्तव में उनके नित्य स्वरूप गोलोक वृंदावन में है, तो हमेशा ब्रज में है। तो जब ब्रज भाव में है, जब आगे है, तो कहीं पर भी हो ब्रज में है, तो उसी समय गिरिराज की सेवा भी कर सकते, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रज सीमित नहीं है। और सिर्फ तो जमीन की बात नहीं है, लेकिन भाव की बात है। तो जब ब्रज भाव है, जब कृष्ण के प्रति प्रेम है, जहाँ पर भी हो कृष्णा या गिरिराज की सेवा भी कर सकता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। जब ब्रज भाव है, जब गुरु की कृपा है, तब कहाँ पर भी। और ये प्रमाण तो है। तो महाप्रभु पुरी में थे, और एक भक्त महाप्रभु को दिया था गोवर्धन शिला, और उन्होंने पूजा करके भी आश्रु से भी सेवा किया था। इन्हें प्रेम आश्रु निकल गए आंखों से, तो उनकी अभिषेक भी किया आंसू से आंखों के। इसके बाद कुछ दिन के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी को दिया, और उन्होंने बोली ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, उनकी सेवा करो। ये पुरी में थे। तो जब ब्रज भाव है और जब गुरु की कृपा है, तो कहाँ पर भी हो सेवा कर सकता है। और कोई यहाँ पर रहता है लेकिन न्यूयॉर्क के बारे में सोचता है मुझे बाहर जाना है, तो वास्तव में ब्रज में नहीं है, ब्रज के ऊपर है, लेकिन ब्रज में नहीं है। जब ब्रज भाव में तो ब्रज में ही है। अगर यहाँ पर रहते हुए भी अगर दूसरी चीज़ के बारे में जो कृष्ण के संबंध में नहीं है, तो ब्रज में नहीं है। ब्रज के एक आच्छादित, ब्रज आच्छादित है, एक आच्छादन है, माइक आवरण है। तो है ना, बहुत लोग वहाँ पर भी सिगरेट पीता है,
शराब भी पीता है, ये ब्रज में नहीं है। और हॉलीवुड बॉलीवुड भी देखता है कोई लोग ब्रज में रहते हुए, लेकिन ब्रज के अंदर नहीं है, ब्रज के ऊपर है, माया के आवरण में है। तो ब्रज में रहना तो इसके लिए अच्छी तरह से भजन करना है। जब गुरु की कृपा है ब्रज में रह सकता, अन्यथा ब्रज के ऊपर है। ब्रज चिन्मय जगह है, एकदम शुद्ध है, लेकिन इसमें आजकल तो देख सकता है बहुत सारे पेपर्स इधर उधर है, गंदा लग रहा है, लेकिन ये ब्रज नहीं है, ये आच्छादित है, माया का वारण है। तो इसलिए जब साईं बाबा है तब ब्रज में है। और जहाँ पर भी हो और कहाँ पर भी हो, ब्रज सीमित नहीं है, असीमित है। कृष्ण असीमित है, ब्रज भी असीमित है। जहाँ पर ब्रज भाव है, जहाँ पर ब्रज प्रकट हो जाता है। शुद्ध वैष्णव हमेशा ब्रज में है, जहाँ पर भी हो, शरीर से, न्यूयॉर्क में हो, अफ्रीका में हो, लेकिन कृष्ण का स्मरण करता है। जब कृष्ण का स्मरण करता है तो ब्रज में ही है, कृष्ण ब्रज में है, साक्षात दर्शन मिलता है। कहाँ पर भी हो शुद्ध वैष्णव, कृष्ण ब्रज में है। तो जब ये ब्रज भाव में है तब कहाँ पर भी हो शरीर से, लेकिन गिरिराज की सेवा कर सकता है, अन्यथा नहीं। ये है, ये समझना चाहिए। तो इसलिए गुरु की जब अनुमति, उनकी अनुमति है तब गिरिराज प्राप्त कर सकता है। और जहाँ पर भी हो, जहाँ पर भी रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु की कृपा है और जब ब्रज भाव में है तब कहाँ पर भी हो उनकी सेवा कर सकते हो, कोई दोष नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज। एक बेसिक क्वेरी था कि व्हेन वी आर डूइंग आरती, मंगला आरती और संध्या आरती, एट दैट टाइम इफ देयर आर नो डिवोटीज अवेलेबल, देन पुजारी शुड सिंग द आरती और द मूल मंत्र। हाँ, अगर कोई like we have got a small temple, so sometimes we do not have any devotee, so only pujari is there or somebody is there in kitchen. हाँ, ठीक। अगर कोई छोटा मंदिर में हो और भक्त लोग नहीं है आरती गाने के लिए, तो क्या करना है? अगर आप गा सकते हैं ये अति उत्तम है, आरती करते हो अगर गा सकता है। अगर मुश्किल है तो महामंत्र उच्चारण कीजिए, क्या कर सकता है, यथासंभव। लेकिन अगर आप गा सकता है ये तो सबसे अच्छा है। नहीं, और अगर कोई गाने के लिए डिवोटीज अवेलेबल है, देन पुजारी का रोल क्या है? पुजारी विल डू द मूल मंत्र व्हाइल डूइंग द आरती, और अगर पुजारी है, दूसरे भक्त लोग है गाने के लिए, हाँ, तो अब है ना, जब दूसरे भक्त लोग गाता है तो उसी समय तो सेवा करते हुए अगर आप गा सकते हैं ठीक है, अगर नहीं गा सकता है तो सिर्फ आरती कीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, मतलब तब मूल मंत्र करना है फॉर ईच। हाँ, मूल मंत्र बोलना है। ओके। और उपचार मंत्र भी बोलना है, जैसे धूप, एष धूपा क्लीम गौराय नमः, एष धूपा सेम क्लीम राधा कृष्णभ्यम नमः। इसके बाद दीप, एष दीपा क्लीम गौराय नमः। जो कुछ उपचार जो अर्पण कर रहा है, उपचार का नाम उच्चारण करना है। इसके बाद मूल मंत्र बोलना है। मतलब जब है ना उपचार, क्योंकि मन बहुत चंचल है, इसलिए उपचार मंत्र मतलब ये अभी धूप है, एष धूपा। इसके बाद है ना कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं, क्लीम कृष्णाय नमः। अगर उपचार मंत्र नहीं बोलता है और मूल मंत्र नहीं बोलता है तो संभावना कि मन और इंद्र इधर उधर हो जाता है, तो अच्छी तरह से सेवा नहीं होगा। इसलिए उपचार मंत्र बोलना है, मूल मंत्र भी बोलना है। अगर विशेष करके जब दीक्षित है तो बोलना है, नियम है। मंदिर में विशेष करके, घर पे जो भी हो, तो क्योंकि अगर दीक्षित नहीं है और बच्चे भी खेल रहा है तो माँ, तो बाबूजी बाहर गए हैं तो माँ सेवा करना है, और बच्चे भी खेल रहा है तो उसी समय सब कुछ करना तो मुश्किल होगा। गाना और मूल मंत्र बोलना, तो किसी प्रकार से सेवा करना है। और है ना, भगवान भी, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? भगवान।
ये भी देखता है। तो जो मंदिर जो सेवा होता है विधिवत पूर्वक होना चाहिए, अन्यथा अपराध होगा। लेकिन घर पे भगवान तो समझ सकता है, अरे तो इन्हें बच्चे खेल रहे हैं और प्रभु जी नहीं है तो माता जी सेवा करना पड़ती है, तो देखभाल भी करना है बच्चे के, तो उसी समय सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आरती करती है लेकिन देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहा है, जो खेल रहा है, लेकिन फिर भी ग्रहण करेंगे क्योंकि प्रयास कर रही है। लेकिन पुजारी जो मंदिर में जो ब्रह्मचारी जो है और विधिवत पूर्वक तो उनको करना है, लेकिन अगर आरती कर रहा है और कभी होता भी है, लेकिन देखते कौन वहाँ पर है, वहाँ पर वो देखते कि मैं कैसे पूजा कर रहा हूँ और सुंदर लड़की है उनकी ओर देखता है, तो अपराध हो जाएगा, है ना? समझ रहे मेरी बात? यह है। तो भगवान देखता है काल देश पत्र के अनुसार, ये भी सोचता है और देखता है और इसके अनुसार भी आदान प्रदान होता है। ठीक है। एक और जिज्ञासा थी, वाइल डूइंग द उत्सव अभिषेक, नॉर्मल मंदिर में डेली अभिषेक में तो ब्राह्मणी को करते हैं, बट उत्सव अभिषेक में कैन वी अलाउ नॉन डिवोटीज ऑल्सो फॉर अभिषेक? फॉर नॉन डिवोटीज? नॉन डिवोटीज, ये कि जब समटाइम दे आर लाइक स्पॉन्सर्स और डोनर्स, वो विशेष करके जो मंदिर में जो सेवा जो होता है तो पुजारी करना है। जब उत्सव होता है जैसे जन्माष्टमी के दिन, तो लगभग उसी समय तो पुजारी भी करता रहता है, लेकिन कभी कभी दूसरों को भी अनुमति देता है। लेकिन कम से कम उनको मतलब यह है कि देखना है कि जो इसमें भाग लेता है अभिषेक में, उनको कम से कम धोती पहनना है और कम से कम तिलक लगाना है और कंठी माला होना चाहिए, तब अनुमति दे सकता है। तो सबको मतलब इसमें चांस देने जरूरत नहीं है, कुछ नियम पालन करना ही चाहिए। अगर दोनों भी हो, लेकिन उनको बोल सकता है कि कृपा करके धोती पहन के आए, तब इसमें भाग ले सकते हैं। अगर दीक्षित भी नहीं है, लेकिन कम से कम वस्त्र जो है वैष्णव के वस्त्र होने चाहिए, वेश होने चाहिए। पहले तो करता था, लेकिन आजकल तो पैंट में भी आ जाता है, लेकिन वस्त्र में अच्छा नहीं है, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। वस्त्र में साई नहीं है, तुमको समझाना है कि धोती कम से कम पहना है, कुर्ता या चादर, और कंठी माला होने चाहिए, तिलक होने चाहिए, तब इसमें भाग ले सकता है। अगर बड़े दौरान भी है, लेकिन फिर भी तो इसके बदले में कि ठीक है डोनेशन दिया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, लेकिन बात है तो कुछ नियम होने चाहिए। दीक्षित ना हो, लेकिन कम से कम वस्त्र जो है तो ये वैष्णव के वस्त्र होने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? वृंदावन में हम रिटायर हैं, वृंदावन में अपार्टमेंट लेके रह सकते हैं कि नहीं? क्या वृंदावन में अपार्टमेंट लेके रह सकते हैं कि नहीं, कि हम क्वालिफाइड नहीं है वृंदावन में रहने के लिए, रिटायर्ड हो गए तो? अच्छा, रिटायर्ड है। हाँ। तो प्रॉपर उन्होंने भी बोला था, तो रिटायरमेंट के बाद तो वृंदावन में आइए और वहाँ पर रहिए। तो अगर रिटायर्ड हो गए, यहाँ पर तो आने ही है और यहाँ पर शरीर छोड़ना है, ठीक है, और लेकिन साधु संघ में रहना है और साधु संघ के अनुगत्य में भजन करना है, तब योग्य बन जाता है, तब रह सकता है और रहना है। इसके बाद शरीर छोड़ के आशा है कि ब्रज लीला में प्रवेश कर सकता है, जहाँ पर कृष्ण की लीला है। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा।